आशावादी हूँ मैं, आशा ना टूटे कभी मेरी, टूट जाए ज़िंदगी की डोरी, आशा ना टूटे कभी मेरी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौतम सत्यराज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मन की बात करने के लिए। ये मंच युवाओं को समर्पित है, युवाओं की युवा सोच को समर्पित है। जो युवा इस समाज में विपरीत परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ये मंच है। हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रेरणा स्रोत इस मंच पर बुलाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार जी। आप जी नगुरा जींद से और राज्य हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। टोटली आपका जो क्षेत्र है वो शिक्षा क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बच्चों को एजुकेशन देने का काम है, वो चाहे संस्कार देने का काम है, प्रॉपरली आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप जी पीजीटी हिंदी इकोनॉमिक्स और अभी हाल ही में तीसरी डिग्री उन्होंने प्राप्त की है और कहीं ना कहीं हमारे युवा जो लोग हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। आप जी निरंतर अपने घर पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल में भी आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे उम्दा रचनाकार हैं और हिंदी भाषीय कवि के रूप में इन्होंने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। और मैं चाहूँगा अजय जी आप हमारे दर्शकों का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करें। सबसे पहले जितने भी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं जी, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे देख रहे हैं बल्कि ये कहूँगा हमें देख रहे हैं। बिल्कुल हमें देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस टेलीकास्ट को देखने के लिए। जी, विशेष रूप से बात है शिक्षा को लेकर के। अभी मैंने 2-4 लाइनें पढ़ी कि आशावादी हूँ मैं, आशा ना टूटे कभी मेरी, टूट जाए ज़िंदगी की डोरी, आशा ना टूटे कभी मेरी। जो एक आशावादी व्यक्ति होता है, भले ही परिस्थितियाँ कितनी ही बेकार हों, कितनी ही विपरीत हों, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास आशा है, जिसके पास उम्मीद है, वो हर परिस्थिति से लड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने है अजय। अजय बहुत निम्न परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन निम्नता के साथ साथ उच्च कोटि के बहुत अच्छे विद्वानों की श्रेणी में आने का अब इनका प्रयास जो जारी है, एक शिक्षक के रूप में बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अजय जी, पहला प्रश्न जो मेरा आपके लिए रहेगा, क्योंकि बहुत मायने रखता है विपरीत परिस्थितियां, बहुत कहने में एक छोटा सा शब्द है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कह देते हैं विपरीत परिस्थिति, लेकिन जिसने विपरीत परिस्थितियों को जिया है, मुझे लगता है उसका एक अपना एक अनुभव है, उसका एक अपना एक अलग ही ऑरा बन जाता है कि हम लोग कितनी मुश्किल से लड़ रहे हैं। कहने मात्र से कुछ नहीं होता, हम जब उस लाइफ को जी रहे हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो बचपन का जो वो सफ़र रहा हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत कम उम्र में हैं और हमारे युवा साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो बचपन का जो सफ़र रहा, जो उद्देश्य आपने बचपन में निर्धारित किया, क्या वो साकार कर पाए आप? सबसे पहले मैं पहला ही जो मेरा सोपान है, मैं बचपन की ही बात कर रहा हूँ। बचपन की अगर मैं बात कहूँ, बहुत ही वो पल शायद आज भी मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि वो पल मेरे लिए बहुत ही एक पीड़ादायक रहा है। क्योंकि मम्मी के पास जब बैठते थे तो मम्मी बताते हैं कि बेटा जब तू पैदा हुआ था तो केवल और केवल 6 दिन का था। जी। आई वॉज ओनली 6 days old जी when my father died। तभी अब आप देख सकते हैं कि 6 दिन का जो बच्चा होता है उसकी मनोस्थिति कैसी होगी। बिल्कुल। उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने तो अपने पिता को मतलब आंख भर कर देखा भी नहीं, वो पहचान भी नहीं सकता कि उसके पिता कैसे थे। बिल्कुल। तो ये संघर्ष चलता रहा। मेरी माता जी ने भी मेरे लिए इतना संघर्ष किया। हम लोग 5 बहन भाई हैं, जिसमें से 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। मेरी मम्मी ने उनको एक टोकरी के बल पर, मतलब मेरी मम्मी जो थी वो गांव में फेरी का काम किया करती थी और उसी से हमारा जो है वो पालन पोषण होता था। जी हाँ, तो बहुत पीड़ादायक रहा हमारा बचपन। और जैसे जैसे हमें समझ आती गई तभी मैंने मेरी मम्मी का सहयोग करना जो है वो शुरू कर दिया। मम्मी खेत में जाती, तब कैसा भी होता, मैं स्कूल से आता, मेरी 2 बजे छुट्टी होती, तब ये सोचता क्यों ना मम्मी का काम में हाथ बटाया जाए। बिल्कुल। अभी मुझे पता चला, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये एक विशेष रूप से
अजय ये ज़रूरी है कि जिस बेटे ने अपने पिता को शायद आंख भर के ना देखा, वो बहुत दर्द है। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन ये बहुत भावमय चीज़ है। तो आपकी माताजी ने संपूर्ण जीवन जो है वो काम करके आप लोगों का पालन पोषण किया। कितने भाई बहन आप लोग बता रहे थे अभी? 5 हैं। हाँ। और वो सभी काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मुझे लगता है कि युवा भटक जाता है, नशे की तरफ चला जाएगा, वो मतलब गलत रास्तों को ही चुनता है, ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है। तो आपके अंदर ऐसी कौन से किससे आप प्रभावित हुए कि आपने एक अच्छा रास्ता चुना? जब मैं स्कूल में होता तब मैं अपने शिक्षकों को देखता तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते जी कि बेटा तू एक दिन कामयाब होगा। लेकिन जब मैं उनको देखता मुझे लगता कि पता नहीं ये अध्यापक वाली जो छवि है वो न जाने कैसी होती हो। एक अलग ही दुनिया की तरह मैं उनको देखता, क्योंकि अध्यापक होते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समाज के प्रति जो है एक विशेष छवि होती है, एक विशेष दिशा देने का काम जो है वो अध्यापक करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे लिए भी वो चीज़ें कही हैं और करी भी हैं। मैंने उन्हीं के जो भाव अगर मैं कहूँ, मैंने उनको देखा और अपने आंतरिक मन में उनको झांक कर देखा और मुझे भी लगा क्यों ना मैं भी इन जैसा बन पाऊँ। तो आपने अपने टीचर्स को प्रेरणा स्रोत अपना बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल। तो उनमें से यदि किसी टीचर्स का नाम आप पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहे तो कह सकते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स जो अपने बच्चों को इतना अच्छा मोटिवेट करते, क्यों ना उनको हम लोग नाम ले करके धन्यवाद तो कह ही सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक सर हुआ करते थे, सुरजीत सिंह जी। हाँ, वो हमें मैथ टीच करवाते थे, मतलब मैथ पढ़ाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रेम भी जो है वो हमारे लिए अथाह होता था जी। हाँ, लेकिन क्या है, वो जितना बच्चों से जुड़ते थे उतना ही क्या है जो बच्चे जो हैं उनसे भी जुड़े हुए थे। और जब बच्चों से एक अध्यापक जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उनका पढ़ने का उत्साह जो है वो दुगना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरजीत सिंह जी आपके पहले आइडल बने आपकी ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया। और मैं पॉडकास्ट के माध्यम से सभी शिक्षकों से गुजारिश करूँगा कि यदि आप बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं और साथ साथ में यदि उनको, मैं चाहूँगा गोद आप ले लें ऐसे बच्चों को जो कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं या हम जैसे हैं। तो ऐसे बच्चे मुझे लगता है बहुत कुछ करते हैं लाइफ में, तो हम जितना हो सके सहयोग करें। हो सकता है पढ़ाई में वो बच्चे कमज़ोर हों, लेकिन मैंने भी बतौर टीचर काम किया है और आप भी बतौर टीचर काम करते हैं। तो हमें जो बच्चा ऐसा लगता है कि इसको ज़रूरत है, हम लोग उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार देते हैं, उसको कुछ ज़्यादा ही गाइडलाइंस देते हैं, वो चाहे स्कूल के टाइम में या स्कूल के बाद में है। तो ये बहुत बढ़िया है। और आपका जो उद्देश्य रहा, तो हम कह सकते हैं कि आपने अपने टीचर्स को अपना आइडल बनाया। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा एक और प्रश्न आपसे रहे, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, ये हमारे थोड़ा कुछ प्रश्न जो युवाओं के रहते हैं वो हैं हमारे पास, कुछ प्रश्न जो हमारे अपने रहते हैं। जिज्ञासा रहती है कि ऐसे व्यक्तियों को जाना जाए, और ना केवल जाना जाए बल्कि मंच के माध्यम से समाज को दिखाया जाए कि हो सकता है चकाचौंध की इस दुनिया में वो लोग आगे नहीं आ पाए हैं जिनको आना चाहिए था। ये मंच उन्हीं को समर्पित है और उन्हीं की जीवन कथा को या उनके उद्देश्यों को हम लोग यहाँ प्रसारित करते हैं। एक मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूँगा, मैं अभी देख भी रहा हूँ, आप हिंदी भाषीय व्यक्तित्व के धनी हैं। प्रॉपर हिंदी एक्सेंट आपका अच्छा है और हिंदी का जो लहजा है वो कुछ कह रहा है कि इस पर भी आपकी किसी न किसी की छवि है। तो ये जो हिंदी का लहजा आपने सीखा है, आपने कहाँ से सीखा या अपना खुद का इन्वेंशन आपने किया? ये भी क्या है, जब भी हम लोग किसी समारोह में जाते, वहाँ बहुत सारे लोगों को जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती है। हाँ, ऐसे ही जब मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ हमारे कॉलेज में एक मैडम थे, डॉक्टर मंजू रेड्डू जी। जो वो बोलते थे तो इतना अच्छा लगता था, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता कि मैम इतना अच्छा बोलते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा और वो मैंने सीखी भी। जब भी स्टेज पर कोई भाषण देना होता था तो मैं डिस्कस करता था
कि किस तरह से हम लोग मंच को संचालन कर सकते हैं। तो अपने टीचर से आप बात करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। मंजू रेडू जी से आप बात हाँ जी। करते थे जी। तो उनकी छवि, हिंदी का जो एक्सेंट है हाँ वहाँ जी। से आपने लिया हाँ है, जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। और मैं श्रीमती मंजू लता जी को भी ये विशेष रूप से प्रसारित करना चाहूँगा। आपके शिष्य हैं जिन्होंने आपको पूरी तरह से अपने अंदर आत्मजात कर लिया। आप जी बधाई के पात्र हैं और आप जी को इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे टीचर्स, ऐसे गुरुजन आज अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है हमें सतयुग की याद आ रही है कि ऐसे तो बहुत समर्पित जो गुरुजन थे वो कभी उस ज़माने में थे और आज भी हैं। ये बहुत खुशी की बात है। चंद लाइनें मैं मैम के लिए ही बोलना अच्छा, चाहूँगा। आप अपने टीचर्स के लिए बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल आप कहिएगा। कि आपको प्रेम आश्री कहूँ या ज्ञान आश्री, कि आपको प्रेम आश्री कहूँ या ज्ञान आश्री, आप में दोनों गुणों का समावेश देखा है। मैं तो एक छोटी सी रेखा हूँ, कि मैं तो एक छोटी सी रेखा हूँ, आप में मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा है, आप में मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ये अपने टीचर्स के प्रति एक शिष्य के भाव जो हमारे मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा ये सीधे भाव हमारे जो इनके आदरणीय और हम सबके आदरणीय मंजू लता जी तक पहुँचें। इसके बाद आप जी ने अभी हाल ही में तीसरी डिग्री प्राप्त की है, क्योंकि मुझे लगता है जिस परिस्थिति से आप गुजरे हैं, जिस सिचुएशन से आप आए हैं, वहाँ कुछ ना कुछ मुझे लगता है +2 तक पहुँचना उन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने खुद देखा है, गांव में देखा है, अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है। बाप या फिर माँ में से अगर किसी का साया उठ जाता है तो बच्चे शिक्षा से विमुख हो ही जाते हैं। ये सीधा सा एक हमने एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो आपने अभी तीसरी डिग्री आपने प्राप्त किया है, तो शिक्षा को लेकर के जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किस विषय में आप लोग चाह रहे हैं कि हम इस विषय को उठा करके उसमें हम लोग अपना रिसर्च करेंगे, समाज को कुछ अच्छा देंगे, तो किस विषय में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से रुचि है? वैसे तो पहले मैं एक सोपान पे चलता हूँ। जब मैं मजदूरी किया करता था जी, तो कहीं ना कहीं लोगों के दृष्टिकोण हो जाते थे कि आप लोग इसको काम क्यों नहीं सिखाते। मम्मी को बहुत लोग बोलते थे कि आपके बच्चा जो है बहुत पढ़ लिया है, इसने +2 कर लिया है, काफ़ी है इतना, तो आप लोग इसको कोई काम क्यों ना सिखा दें। जी, हाँ, तो आस पड़ोस में से जो होते थे लोग वो बोलते थे, लेकिन मम्मी भी मेरे को बोलते थे कि बेटा काम सीख लें, पढ़ाई करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि डिग्रियां कितनी भी मतलब हम लोग कर लें कहीं ना कहीं कम होती हैं, क्योंकि क्या है, ज्ञान जो होता है वो एक मतलब उसकी अनंत होता है, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, जितना उसको प्राप्त किया जाए उतना ही कम है। बिल्कुल, हाँ, तो मेरा प्रयोजन केवल एक ही रहता है कि यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग समाज में एक उत्कृष्ट कहूँ या मैं सर्वश्रेष्ठ कहूँ स्थान हासिल कर ही लेते हैं एक ना एक दिन। बिल्कुल, हाँ, तो शिक्षा जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही एक जरूरी पड़ाव हो गया है आज के समय में। तो जितने भी निम्न स्तर के जो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। यदि उनका एक विशेष प्रयोजन है कि मुझे इस फील्ड में काम करना है तो वो कर सकता है। कहीं ना कहीं भगवान जो है उनके साथ होते हैं किसी ना किसी रूप में, कभी वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ये मेरे साथ हुआ है। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है, बिल्कुल, तो आप साझा करें। बिल्कुल, किसी ना किसी इंसान ने मेरा साथ दिया है और वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा मानना है कि यदि आपने एक निर्णय ले लिया है किसी भी उद्देश्य को लेकर के कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, हो सकता है आप थोड़े लेट हो जाओ, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन हमें पहुंचना है। जीवन एक बार मिलता है और इसको भरपूर रूप से जीना है। एक उद्देश्य तो कम से कम होना चाहिए। इससे पहले हमारा एक पॉडकास्ट था, उसमें हमारी सुमन दीदी हैं, ब्रह्म कुमारी से संबंध रखती, उन्होंने एक विषय कहा था कि जो आपको बनना है वो आप सोचना शुरू कर दीजिए, फिर कहना शुरू कर दीजिए, और कहीं ना कहीं फिर ये पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो हैं आपको उस पद तक पहुंचाने में सहायक हो जाती है। तो ऐसा ही शायद मुझे आपके केस में लगता है कि मानसिक स्थिति यदि हमारी मजबूत है तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हमारे पास एक सूचना आपके लिए आई, आपके तरफ से आई थी कि आप एक सेंटर चला रहे हैं अपने ही गाँव में, और वहाँ बच्चों को
हिंदी भाषीय बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है इंग्लिश के साथ साथ। हाँ जी, देखिए वो ज़रूरी है, ठीक है, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल एक्सेप्ट करें क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हिंदी का एक्सेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे आप में दिख रहा है, और वो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। हिंदी को भी हमने उतना ही ध्यान में रखना है और इंग्लिश को भी उतना ध्यान में रखना है, मातृभाषा को नहीं भूलना। ये इस मंच के माध्यम से मैं अपना व्यक्तिगत संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज से मुझे लगता है हमारी पहचान है, और जो हिंदी में हम लोग कह सकते हैं शायद ही वो किसी और भाषा में कह पाएँ। तो जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अपने सेंटर पर, उस सेंटर में जो आपकी विशेष प्रयोजन है या आप कोई उद्देश्य आपका है उस सेंटर को लेकर के, उसके विषय में अपने दर्शकों को आप बताएं। वैसे तो मेरे को सेंटर चलाते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं जी। हाँ, मेरा मुख्य जो उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षित करना ही होता है। जी। चाहे वो बच्चा जो है वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो। मेरे पास बहुत सारे दिव्यांग बच्चे भी आते हैं। दिव्यांग बच्चे आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक बच्चा ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं दिखता उसको, 10th कक्षा में था तब वो मेरे पास आया था, और आज वो बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा जो उद्देश्य है वो सफलता की ओर है। आप बच्चे का नाम बिल्कुल अनाउंस कर सकते हैं? उस बच्चे का नाम राहुल है। राहुल है, और ग्रेजुएशन कर रहा है। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है कि आप जी के प्रयास ने एक ब्लाइंड बच्चे को, एक दिव्यांग बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफ़र अगर आपने तय करवा दिया, तो मुझे लगता है आपके हौसलों में, आपके विचारों में वो शक्ति है जो बच्चे को शायद अंतर ज्योति दे गया। बहुत 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 मैं मन से ये महसूस कर रहा हूँ कि आप डेडिकेट हैं अपने उद्देश्य को लेकर के। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को असहाय महसूस ना करें। आप लोग किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर हम लोग चल नहीं सकते, रेंग सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपना दैनिक जीवन जो है वो किस स्तर पर तय करना है। जी। अब वो बच्चा ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन उसका जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन जब मैं उसके जज्बे को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक नया जो चिराग जो वो उत्पन्न होता है कि हमें जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वो ब्लाइंड बच्चा है। बहुत सारे लोग उसको ये बोलते हैं कि तू पढ़ कर करेगा भी क्या। जी। ये समाज का दृष्टिकोण रहता है कभी। बिल्कुल ये है। लेकिन मैं आपने बताया, मैं राहुल को मंच के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। राहुल, आप बिल्कुल हार मत मानिए, और आपके बारे में आज हमें पता चला है, हम सब आपके बिल्कुल साथ हैं, और आप पॉजिटिविटी से बढ़ते रहिए। और मुझे लगता है कि एक दिन राहुल को हम बहुत बड़े स्थान पर देखेंगे, और इस पॉडकास्ट को एक बार फिर राहुल के साथ हम लोग शूट करेंगे। राहुल को बहुत सारा प्यार हम मंच के माध्यम से भेजते हैं। इसके बाद एक जो आपने बताया कि आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? आप मतलब आर्थिक स्थिति है उसको आप लोग कैसे हैंडल, क्योंकि सेंटर चलाना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक तो ये होता है सर, जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं तो उनसे जो फीस जो होती है वो बहुत कम लेता हूँ मैं। अच्छा। बाकायदा कई जो मेरे गांव के जो सेंटर होते हैं उनकी शिकायतें भी रहती है कि आप लोग इतना मतलब कम फीस लेते हैं, इससे हमारे बच्चे टूटते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है, फीस से कोई भी नहीं होता कि मेरे को घर खर्च चलाना है। मुख्य जो मेरा प्रयोजन होता है, मुख्य जो मेरा उद्देश्य होता है, बच्चों को शिक्षित करना होता है। क्योंकि सभी का सामर्थ्य नहीं होता कि वो फीस मतलब ज़्यादा दे पाएँ। बिल्कुल। हाँ, यदि हम लोग इसी धारणा को मन में धारण लेते हैं कि फीस के प्रति अगर हम लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो कभी कामयाब होने चाहिए थे, वो फीस की या फिर आर्थिक स्थिति को देखते हुए कमज़ोर पड़ गए हैं, या फिर उन्होंने क्या है अपनी दिशा को बदल लिया है। मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसा करें। बहुत बढ़िया। ये आपका उद्देश्य मुझे लगता है समाज तक पहुंचना ही चाहिए। और आपके जो स्थानीय लोग हैं, नगूरा के आपके जो स्थानीय हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा उद्देश्य लेकर यदि आपके गांव में, आपके शहर से, आपके स्टेट से कोई युवा चल रहा है, तो हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार के उद्देश्य अब्दुल कलाम जी के थे,
इसी प्रकार के उद्देश्य विवेकानंद जी के थे, इसी प्रकार के उद्देश्य महर्षि दयानंद जी के थे, और इसी प्रकार के उद्देश्य ना जाने कितने हमारे ऐसे बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी रहे हैं जिनके इस प्रकार के उद्देश्य थे, और अजय भी मुझे लगता है उसी रास्ते पे है। तो आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मिनिमम खर्चे पर आप शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे पास आपका रिपोर्ट आया था कि आपका रिजल्ट लगभग बहुत अच्छा रहता है ऑलवेज, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट इस बार भी बच्चों का रहा है, और अभी 10th के जो रिजल्ट आने हैं वहाँ भी थोड़ा सा आपका अभी हो जाएगा, लेकिन हमें विश्वास है अजय जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं वो रिजल्ट अच्छा ही होना है। तो अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रहा है कि बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए मैं चाहूँगा 2-4 प्रश्न जो हमारे पास आए वो बात कर लीजिए, क्योंकि अभी हरियाणा बोर्ड का जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो रिजल्ट से पहले बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में बड़ा डर रहता है, फेल, पास, परसेंटेज, ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो दिमाग में घूमते हैं। तो मैं चाहूँगा कोई संदेश जो आपको उचित लगता है स्ट्रेस को लेकर, क्योंकि बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में हैं। मैंने देखा है जब रिजल्ट बहुत पास होता है, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट से पहले सुसाइड करने की सोचते हैं, बहुत सारे बच्चों ने किया भी, कुछ बच्चे रिजल्ट के बाद सुसाइड कर लेते हैं। कारण मुझे लगता है कई बार पेरेंट्स का दबाव है, कई बार समाज का दबाव है। तो मैं चाहूँगा कि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हो, बच्चों से जुड़े रहे हो, उनके पेरेंट्स से आप जुड़े हैं, तो उन पेरेंट्स को और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावक को एक ही संदेश देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ जो है बच्चों पर थोपे ना जी, उसको उसकी मानसिकता को देखते हुए उसको वही कार्य सौंपे जिसमें उसकी रुचि है। फेल हो जाना, पास हो जाना, ये तो देखो दैनिक जीवन का ही एक हिस्सा रहा है। बिल्कुल। और जो असफल हो गया वो भी कहीं ना कहीं एक सफलता का ही प्रतीक है। बिल्कुल। जब हम लोग सफल नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें जो है सीख रहे होते हैं। हाँ, जब हम लोग असफल हो रहे हैं, असफल नहीं हैं हम लोग, दोबारा अगर हम लोग प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं उस स्थान से ऊपर के स्थान पर हम अपने आप को विराजमान पाते हैं। बिल्कुल। दोबारा फिर प्रयत्न करते हैं, फिर और ऊपर हम लोग अपने आप को पाते हैं। धीरे धीरे ये असफलता का जो सफ़र होता है ये सफलता में बदल जाता है। बिल्कुल। कभी भी हम लोग देखते हैं स्ट्रेस लेते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहूँगा ऐसा स्ट्रेस जो है आप लोग ना लें तो ही अच्छा है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, न जाने किस किस को आपकी ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हमारा भी एक उद्देश्य बनता है। बिल्कुल। ये हम लोग देखते हैं। एक होता है अनुभव, होता है एक एक्सपीरियंस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस क्या होता है? कोई भी चीज़ को बार बार करके देखना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग उसको करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी आंखें बंद होती हैं तब भी हम लोग राइट लिख देते हैं। हाँ, ये है, होता है, कई बार होता है, प्रयास किया है, मुख से कुछ और चीजें निकल रही होती हैं लेकिन राइट लिख देते हैं हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो क्या वो हमारा अनुभव है? तो क्या हम लोग उसको असफल कहेंगे अपने आप को कि ये मानेगी कि मैं असफल हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है इसको हम लोग प्रैक्टिस कह सकते हैं। बिल्कुल। यदि हम लोग एक कदम पीछे जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फील्ड से बाहर चले गए। मुझे लगता है अगली बार हम लोग बहुत अच्छी तैयारी करके फील्ड में उतरेंगे। बिल्कुल। ये हम लोग एग्जांपल सीढ़ियों का ले सकते हैं। अगर दृष्टिकोण की बात की जाए तो कुछ कहेंगे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, कुछ कहेंगे सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं। वो लोगों का दृष्टिकोण है। यदि आप ऊपर हैं तो वो नीचे जा रही है, अगर आप नीचे हैं तो वो ऊपर जा रही है। इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। पेरेंट्स को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बच्चों की सफलता असफलता आप लोग इस विषय पर बहुत कम ध्यान दें। बच्चों को हो सके जितना हो सके आप पॉजिटिव बनाने, क्योंकि अगर पॉजिटिव बच्चा है तो मुझे लगता है वो जितनी विपरीत सिचुएशन उसके सामने आएंगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएंगी, तो बच्चा जीत जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ही बाउंडेशन लगा दी है कि 90% मुझे चाहिए, 80% से तो कम होने ही नहीं चाहिए, तो बच्चा पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाएगा और इसका हर जाना फिर आपको और हमें भरना ही पड़ता है। तो मैं चाहूँगा सभी पेरेंट्स से गुजारिश ये करूँगा कि बच्चों को खुला छोड़ दें, उनके पंखों को
परसेंटेज में बांध करके ना रखें, हम लोग उनको खुला छोड़ दें, जो वो करना चाह रहे उसको करने दें, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल इतना रखें कि बच्चों को भटकने ना दे, बस थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना है। बाकी सब बहुत बढ़िया चलता है, बस इस विषय का ध्यान दीजिएगा। पेरेंट्स से सभी से गुजारिश कि अभी आने वाले रिजल्ट में आप कोई ऐसा स्ट्रेस बच्चों पर ना बनाए जिससे बच्चा मजबूरन गलत स्टेप उठा ले। इसी के साथ मैं अगला प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ। आपके जीवन में बहुत सारे शिक्षक गणों ने आपका सहयोग किया है, आपके माता ने आपका सहयोग किया है, आपके गांव का रुझान आपके प्रति कैसा रहा? गाँव की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे प्रति जो रुझान है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपके काम के प्रति समर्पित हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल समर्पित होते हैं। और जब भी मुझे मतलब किसी सहयोग की आवश्यकता होती है तो बाकायदा मैं बोल भी देता हूँ उनको, और वो करते हैं बिल्कुल। एक मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने सेंटर बनाया है, हाँ जी, इस सेंटर को यहीं तक रोकना है या आगे बढ़ाने का कोई ऐसा प्लान है आपका, या मतलब जितना चल रहा है उतना ही आपको चलाना है, मतलब इसको लेकर कुछ फ्यूचर के लिए आपका प्लान? मैं आगे भी उसको बढ़ाना चाहता हूँ जी, हाँ, ताकि जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है वो बच्चे आए और शिक्षित होकर बड़े बड़े पदों तक पहुँचे। आप एक स्कूल क्योंकि में, आज के समय में क्या है, अभिभावकों की एक मानसिकता बन गई है कि मेरा बच्चा जो है वो सरकारी जॉब पर होना चाहिए। सरकारी, बिल्कुल सबसे बड़ा शब्द। लेकिन सरकारी जॉब ही सब कुछ नहीं होती जी। अपने आप में शिक्षित होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम लोग शिक्षित हैं तो न जाने हम लोग कितनी सारी बुराइयों से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कितने मतलब बच्चों को देखते हैं बहुत कम उम्र में ही क्या है नशे करने लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल। हाँ, हरियाणवी गाने हम लोग सुनते हैं, देखते भी हैं, लेकिन क्या है बच्चा जो है उनको भी सुनता है। जब वो सुनता है तो वो क्या है, वो चीजें उसके माइंड के अंदर क्या ऐड होना शुरू हो जाती है। इस पर सरकार ने भी शायद एक स्टेप लिया है अभी, कुछ गानों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मतलब जब हम लोग एक पूरे गाने को याद कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग एक शिक्षा के सतर को लेते हुए उसके मतलब पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को कामयाब भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर एक बच्चा 3-4 साल का बच्चा एक पूरा गाना याद कर सकता है तो वो एक चैप्टर भी बखूबी याद कर ही सकता है। बात है वो उसका इंटरेस्ट बनने की या बनाने की, या तो पेरेंट्स बनाए या टीचर बनाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आपका उद्देश्य, आपको सेंटर जो आपका सेंटर आप चला रहे हैं उसको आप एनहांस करना चाहते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा, जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उनको आप शिक्षा दे सकें। बिल्कुल, हम लोग ये प्रार्थना भी करते हैं और अपने मंच के माध्यम से ये ध्येय भी करते हैं कि सभी लोग आपका इसमें सहयोग भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा की एक ऐसी लो आप जी ने, अजय ने जो है जलाई है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए। और ऐसे जो युवा हैं जो समाज से हट कर के, स्वार्थ भाव से हट कर के समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका हम जितना हो सके सहयोग करें। ऐसी परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में किसी बच्चे ने अपने पिता को नहीं देखा है और माँ काम कर रही है, तो उस परिस्थिति में फिर वो अगर चल कर के एक बच्चा एक अच्छा उद्देश्य लेकर के उठ रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत यूनिक चीज़ है और उन्हीं लोगों के लिए ये मंच बना है। मुझे लगता है इस मंच को आज एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण मिला है, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है अजय। अंत में मैं पॉडकास्ट के लास्ट में एक पोर्शन मैंने रखा है, स्पेशली जो रखा है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत था, शिक्षा को लेकर की बात थी। आप एक रचनाकार भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी रचनाएं हमने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे भी जो है आपकी रचनाएं बखूबी हमारे सामने आई हैं, जहाँ से हमने आपको सर्च करना शुरू किया। क्योंकि पहली एक रचना आप प्रकृति से संबंधित एक बहुत सुंदर थी, मैं और प्रकृति, ऐसी उसकी कुछ हेडलाइन थी। मैंने पूरा रिसर्च किया है और निरंतर आप जो हैं भाषा को लेकर के, कविताओं को लेकर के आप रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक आध कोई ऐसी कविता जो आपकी बहुत दिल के करीब है, या जो आप संदेश रूप में हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, तो कोई कविता आप जरूर। मेरी एक रचना है और उस रचना का नाम ही है मैं हिंदी के साथ। मैं हिंदी के साथ। हमारी मातृभाषा हिंदी। हम क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, पहला जो MA था मेरा वो मैंने हिंदी से ही किया था। अच्छा, हिंदी से आपने मास्टर डिग्री किया है? हाँ जी जी हाँ। तो मैंने हिंदी पे ही वो रचना लिखी है जी, मैं हिंदी के साथ।
जी बिल्कुल, आप प्रस्तुत करें। आप गर्व है हम मुझको हिंदी पर, गर्व है हम मुझको हिंदी पर, मैं कहता बात यह आज हूँ, गौरवशाली है हिंदी हमारी, गौरवशाली है हिंदी हमारी, इसके शब्दों का मैं मोहताज हूँ, इसके शब्दों का मैं मोहताज हूँ। बहुत सारे हुए हैं हमारी जी। हिंदी में, जी तो उन्हीं के ऊपर मैंने चंद लाइनें। जी जी बिल्कुल। तुलसी दासी कबीरी दासी सूरीदासी कवि हैं, इनकी रचना पढ़ के देखो किस काव्य धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के कवि हैं। कुछ जलते हैं लोग हाँ मुझ पर, कुछ जलते हैं लोग हाँ मुझ पर, मैं कल थी ना उनकी आज हूँ। क्या बात है। गौरवशाली है हिंदी हमारी, उसके शब्दों का मैं मोहताज हूँ। प्रेम चंदी महादेवी वर्मा आदि शिष्य हैं मेरे, उपन्यास इनके इनकी कहानी, कुछ है उम्मीदों के डेरे, कुछ है उम्मीदों के डेरे, अगर सर है मुझसे ये दुनिया, अगर सर है तुझसे ये दुनिया, गरीबों की सुन ले मैं आवाज हूँ। बहुत बढ़िया। गौरवशाली है हिंदी हमारी, इसके शब्दों का मोहताज हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। इसके शब्दों का मोहताज हूँ। इसके शब्दों का मैं मोहताज हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा अपने आप में अंतरात्मा की भाषा है, जो यदि आप किसी और भाषा के माध्यम से नहीं कह पाएंगे, वो हिंदी के माध्यम से बड़ी सरलता से आप कह सकते हैं। बड़ी सुंदर भाषा है और आप पूर्ण रूप से हिंदी भाषीय हैं और बच्चों को भी हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान आप दे रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपका ये, क्योंकि सत्यता जहाँ होगी, जहाँ सच्चाई होगी, मुझे लगता है वहाँ फिर ये यूनिवर्स, ये समाज सहयोग करता है। हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकता है आपको आए या किसी जो सच्चे मार्ग पर उसको आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सत्यता दिखेगी, आपका उद्देश्य दिखेगा और पूरा समाज एक दिन कहेगा कि अजय कुमार का एक प्रयास बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ मैं हमारे पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते विशेष रूप से एक और प्रश्न नहीं, आपसे गुजारिश रहेगी। हम लोग हमेशा जो हमारे यहाँ महानुभाव आते हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि कोई संदेश जो आप समाज को देना चाहते हैं, जो उद्देश्य है आपका, या किसी भी प्रकार की जो आपकी भावनाएं हैं, वो अगर आप समाज को दें, युवाओं को दें, तो कहीं ना कहीं एक दो शब्द किसी न किसी के दिमाग में बैठ जाएगा और जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो मंच जो स्पेशली प्रोडक्शन की तरफ से बनाया गया, अथवाल प्रोडक्शन का ये स्पेशली जो है उद्देश्य है कि हम लोग उन युवाओं को आगे लेकर के आए जो कहीं जो टाइम का जो एक प्रोसेस है, उस टाइम के प्रोसेस से थोड़ा पीछे है। मतलब ब्राइट जो बढ़ जाते हैं, जो लोग एक अच्छे ओहदे पे पहुंच जाते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए पूरा मीडिया वहां पहुंच जाएगा, हम लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है हम लोग उनको रिकॉर्ड करें, उनको मंच पर लेकर के आएँ जो प्रयासरत हैं, जो उस रास्ते पर हैं, जो समाज की भलाई का सोच रहे हैं और युवा अवस्था में ही सोच रहे हैं। तो ये मंच उन सबको समर्पित है। मैं चाहूँगा आपका कोई संदेश हमारे दर्शकों को आप दें। जैसे कि भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हम लोग शिक्षित हैं तो अपने आप में कामयाब हैं। एक नौकरी पाना ही सब चीज़ नहीं होती। जी, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, यदि आप शिक्षित हैं और समाज को भी मतलब एक विशेष रूप से योगदान दे रहे हैं, चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में योगदान क्यों ना रहा हो, हाँ, तो अपने आप में आप सफल हैं। कभी भी अपने आप को ये महसूस ना कराएं कि मैं कामयाब नहीं हूँ। सरकारी नौकरियां ही कामयाबी
का एक पहलू नहीं होती। हाँ। बहुत सारे समाज में जो है पहलू होते हैं, उनका सहारा लेते हुए भी हम अपनी नैया को पार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य तो यही है, कभी भी अपने आप को हीन भावना से ना देखें, कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी की हुई गलतियों का जो सहारा है किसी अन्य व्यक्ति को लेना पड़े, क्योंकि सभी को किसी ना किसी के प्रति कुछ उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो आप भी अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए एक विशेष योगदान रखते हैं। तो कभी भी गलत सोच अगर आपके अंदर आती है तो एक बार अपने परिवार की तरफ ज़रूर देखें कि उनकी जो स्थिति जो है वो कैसी रही होगी, आपके प्रति उनके भाव कैसे रहे होंगे, या फिर आपके लिए वो जो हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है या मेरे परिवार का कोई सदस्य जो है, मतलब कैसे किस परिस्थिति में है, वो हर चीज़ को क्या है मतलब अपने आप में आंकने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो हैं आप में ही नज़र आती हैं, और उन नज़रों को यदि हम लोग सहज कर रखें तो इससे बड़ा कोई और कार्य मेरे लिए नहीं हो सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा महत्व जो है आप अपने आप को देते हैं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने परिवार को भी दें। कोई भी काम करते हैं तो एक बार परिवार के विषय में ज़रूर सोचें, क्योंकि जो स्थान आपका उनके लिए है वही स्थान उनका आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है। और एक जाने से पहले अभी एक विषय आपने लिया कि सरकारी नौकरी एक सर्टिफिकेट नहीं है सफलता का। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पर नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ज़िंदगी में फेल हो गए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को आप देख लीजिए जो आज बहुत बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं, और जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लगभग मुझे लगता है कि बहुत किसी के पास होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी के पास कोई बहुत मतलब गवर्नमेंट जॉब लेकर के उसने इतना बड़ा मुकाम किया है। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी बात है, जो इंटेलिजेंट है वो करें, जो कर सकते हैं वो करें, हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट अपना कुछ शुरू कीजिए और इस बात को पूरी तरह दिमाग से निकाल दीजिए। मैं तो पूरे समाज को ये बात कहता हूँ जी कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब कामयाबी से लेकर के आप चल रहे हैं, आप दोनों को पैरेलल ले रहे, कामयाबी इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब, ये ऐसा पहलू ही हमारा पूरी तरह से गलत है। कोई कामयाब हो सकता है रचना लिख करके, कोई कामयाब हो सकता है अपना जो है फिल्मी क्षेत्र में जा कर के, गायन विधा में, बिजनेस क्षेत्र में जा, मतलब कितना कुछ है हमारे पास करने के लिए, जिसके दम पर हम बहुत पूरे देश को हम लोग इसकी जीडीपी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे उद्योगपति रहे हैं रतन टाटा जी, हम सबके गौरव हैं और हम सबके लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनके कुछ 2-4 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि आवश्यक नहीं है आप औपचारिक रूप से पढ़ें, यदि आपने समाज को पढ़ लिया है तो आप शिक्षित हैं, यदि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो आप शिक्षित हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की ये वेला और हमारे जो अंतरात्मा की जो पुकार जो आए कि मुझे ये करना है, आप बेहिचक उसको कीजिए। समाज थोड़े दिन बोलेगा, बाद में नहीं बोलेगा, बाद में फिर सब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे पास आएंगे। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल भी हम जिस कारण से यहाँ बैठे हैं वहाँ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ इस चीज़ के माध्यम से कि मैं बताऊँ, हर बार बताने की कोशिश करता हूँ। जो परिस्थितियाँ आज हम लेकर के बैठे हैं, जो ये उद्देश्य है कि हम आपको लेकर के आए हैं। बहुत युवा है जो इस प्रोडक्शन को चला रहे, अभिषेक अथवाल करके, और बहुत कम उम्र में जिन्होंने एक बहुत अच्छा जो है डायरेक्शन फील्ड को चुना। बहुत लंबे समय से मैं जानता हूँ, तो कभी मेरे पास एक बार आए थे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमारा डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा कि सब चीज़ को छोड़ दो और मैं भी इसी रास्ते पे हूँ, तुम भी इसी रास्ते पे, क्यों ना मिलके कुछ क्रिएट किया जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सबका उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब के लिए, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने को इस भारत देश में है। और यदि अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर है कि हम करेंगे तो वो हो जाएगा। यूनिवर्स आपका साथ देगा, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, ये एनर्जीज़ आपके साथ हैं, और विशेष रूप से आप जैसे लोग प्रेरणा स्रोत हमारे इस समाज में हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस समाज को दिशा दे सकते हैं, स्वयं के जीवन को दिशा दे सकते हैं। एक बात आपने कही कि पेरेंट्स जो हैं उनकी बहुत सारी उम्मीदें हमसे होती हैं। उम्मीदों को कभी बोझ मत मानिए।
बिल्कुल। यदि एक बाप की आपसे उम्मीद है तो बच्चे कहते हैं कि मैं स्ट्रेस मान रहा हूँ, वो स्ट्रेस नहीं है। आप उनसे पूछिए जिनके पास माँ बाप नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बड़ा मुश्किल जीवन जीते हैं। उनके पास कोई जिम्मेदारी अगर आपको मिली, आप भाग्यशाली हैं, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ ये बात। अगर आपको जिम्मेदारी मिली है तो मतलब आप इस दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पुण्य आपने किए तो आपको जिम्मेदारी मिली। बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास हैं जिनको जिम्मेदारी ही नहीं मिली, वो जीवन में कुछ कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी ना होने के कारण अपने रास्ते में बहुत खुश नहीं है कुछ करके। तो अगर आपको जिम्मेदारियां मिली हैं बखूबी उसको निभाएं, अपने पेरेंट्स का साथ दें, अपने परिवार के साथ मिलकर के रहें, क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सगा आपका परिवार है। परिवार के सिवाय आपको कोई संभालेगा नहीं। तो वो चाहे लड़ाई झगड़ा है, वो चाहे छोट मोट तू मैं हो जाती है, कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, लेकिन आप अपने परिवार से जुड़े रहें। यही उद्देश्य हमारे इस पॉडकास्ट का रहेगा। इसी के साथ अंतिम पड़ाव पर मैं एक बार फिर आप जी को ये कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद करते हुए, सदैव अच्छे लोगों के साथ बैठिए, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सकारात्मक लोगों के साथ बैठिए। कहीं ना कहीं सकारात्मक लोगों के साथ बैठना, उनके विचारों को सुनना हमें भी सकारात्मक बना देगा। और जिस दिन हम लोग सकारात्मक बन जाएंगे, समर्था हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम भी एक बहुत अच्छे इंसान बनकर इस समाज में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।